नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक तरोताज़ा खबर, जो कि ये है कि कर्नाटका की सरकार ने बैन लगा दिया है फूड कलर पे कबाब और टिक्के के अंदर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो एडिटिव्स हैं वो आपकी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं और क्यों आखिरकार ये सारे बैन लगाए गए हैं। देखिए, कबाब, फिश टिक्का किस नॉन वेजिटेरियन को खाना नहीं पसंद, मुंह में घुल जाना वाह वाह वाह। लेकिन क्या इनमें लगाई जाने वाली जो आप समझते हो कि पीले रंग की हल्दी है, तो क्या वो सच में हल्दी है या कोई कलर मिला रहे हैं? जैसे कि हमारे एक घर के पास वाले भैया सुबह सुबह ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, तो ब्रेड पकौड़े में वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल पीले मस्त एकदम देखने में खूबसूरत से ब्रेड पकौड़े होते हैं। तो मैंने एक बार देखा उनको, जब सुबह मैं गई तो जब वो मसाला अपना बना रहे थे तो उसमें हल्दी की जगह उन्होंने येलो कलर को डाला। मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगे मैम इतनी कॉस्ट कहाँ बढ़ पाएगी, प्लस 10 रुपये में कहाँ ही सब कुछ निकलेगा, प्लस हल्दी से इतना अच्छा कलर नहीं आता जितना कि कलर से कलर आता है। तो ये सारे जो केमिकल फूड कलर्स हैं वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। इसलिए कर्नाटका की सरकार ने बैन करने के बाद फूड कलर्स को, पहले तो आप जानते हो कि गोभी मंचूरियन में और कॉटन कैंडी में बैन किया था, अभी कुछ वक्त पहले की न्यूज़ है। अब इन्होंने और ज़्यादा फूड आइटम्स में बैन कर दिया है, जिसमें कबाब, चिकन, फिश और वेजिटेरियन डिशेस भी आती हैं। इस ऑर्डर के अंदर स्पेसिफिकली 2 सिंथेटिक कलर्स का नाम आता है। एक आता है सनसेट येलो और दूसरा आता है कार्मोइसाइन। ये वाइडली यूज़ करे जाते हैं प्रिटफी वेजिटेबल्स, फिश और चिकन कबाब्स में। वायलेटर्स को ये है कि जो इस बात को नहीं मानेगा उसको करीब 7 साल की जेल और पेनाल्टी करीब 10 लाख रुपए तक की लगाई जाएगी। आउट ऑफ 39 मतलब कुछ 39 सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था, टेस्ट करा गया था लेबोरेटरी के अंदर, जिनमें से देखा गया कि 8 ऐसे हैं जो अनसेफ हैं। क्यों अनसेफ हैं? आर्टिफिशियल कलर्स उनमें पड़ा है इसलिए। दैट इज़ सनसेट येलो कलर देखा गया है 7 सैंपल के अंदर, वाइल सनसेट येलो और कार्मोसिन देखा गया है बाकी सैंपल में। तो ये नेचुरल कलर्स नहीं है, इवन ना ही किसी नेचुरल तरीके से ये निकाले भी नहीं जाते हैं। आप लेबल्स देखोगे, जैसे परमिटेड फूड कलर्स का एडवर्टीजमेंट होता है फूड लेबल्स और रेस्टोरेंट्स पे, बट ये सारे आर्टिफिशियल कलर्स हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है इनको यूज़ करने के, इनके रेशियो को लेके कि इतने में इनको यूज़ करना है। एक सर्टेन प्रपोर्शन से ज़्यादा अगर इसको यूज़ करा तो ये काफ़ी टॉक्सिक हो सकते हैं। और रोड साइड जो आप खाना खाते हो, जैसे मैंने बताया ना वो ब्रेड पकौड़ा वाले, और कभी कभी छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं वो इस तरीके के सब स्टैंडर्ड कलर का यूज़ करते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं। अगर फूड को आप दोबारा गर्म करो, पकाओ, तेल में डालो तो ये सब आपको नुकसान देंगे। और कबाब आप जानते हो कि गर्म किया ही जाता है ऑलरेडी कुकड ऑयल में, जिसकी वजह से ऑयल एक कार्सिनोजेनिक, अब ये टर्म आप अभी हाल फिलहाल आपने कुछ मसालों के लिए सुना था, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग। तो ये फूड जो है वो फिर कैंसर कॉज करने वाला हो जाता है और ये रिएक्ट करता है टॉक्सिन्स के साथ जो रिलीज़ होते हैं इन केमिकल फूड कलर्स से। तो अब बात आती है किस तरीके से ये कलर्स इम्पैक्ट करते हैं आपकी सेहत को। देखिए, अगर लगातार आप इनका उपयोग करोगे, ठीक है ना, तो ये बहुत सारी दिक्कतों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग डेलिकेसीज जो आप मंगाते हो, कबाब वबाब ये वो ऑनलाइन मंगाते हो, तो फूड कलर जो आप लगातार ऐसे खाते रहोगे तो ऐसे केमिकल्स आप के अंदर जाते जाएंगे, है ना। और हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आर्टिफिशियल फूड कलर है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमें देखने को मिलता है डिजीज़ जैसे कैंसर जैसे डिजीज़ से। ठीक है, एनिमल पे स्टडीज़ करी गई और उसमें ये देखने को मिला कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी जब एक्सपोज होते हैं ये बहुत लंबे पीरियड तक। तो इन सारे केमिकल्स के अलावा जो है केमिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी एंड्रोक्राइन डिसरप्टर्स, विच में मिमिक या ब्लॉक कर सकता है या इंटरफेयर कर सकता है आपके बॉडी के हार्मोन्स के साथ में और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में। ये आर्टिफिशियल फूड कलर्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से आपके मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। और पीसीओडी महिलाओं में
पाई जाने वाली ये चीज़ जैसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, ये इसके होने के चांसेस भी बढ़ाता है। ठीक है, गट बैक्टीरिया की नॉर्मल फंक्शनिंग, आप नॉर्मल सुबह जाते हो, फ्रेश होते हो, ये दिक्कत देने लगता है इस बात पे। फर्टिलिटी, चाहे आदमी हो या औरत हो, इनमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम पैदा करता है। तो ये आम चीज़ नहीं है, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई सारी जो है हाई लेवल की भी हैं। अब बात आती है क्या आखिरकार अफेक्ट होते हैं इस सनसेट येलो और कार्मोइसिन के, है ना, क्या अफेक्ट है। देखिए सनसेट येलो FCF E110 फूड एडिक्टिव, ये अगर एक्सेस अमाउंट में देखें तो ये एक कैंसर कॉजिंग एजेंट का काम करता है। उससे बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस, खासकर लोगों में विद एस्पिरिन इंटॉलरेंस, ऐसे लोगों में जो है वो इसमें बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट जैसे नौसिया, रैशेज़ हो गए, नेसल कंजक्शन हो गया, रनी रोज हो गई, है ना। तो यूके की स्टडी ने दिखाया है कि ये बच्चों को हाइपर एक्टिव बनाता है। वाइल कुछ ऐसी स्टडी है कि अगर इसका बिना रुके यूज़ करते रहे तो यहाँ पे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं इसके कोई फ़ायदे का, कुछ फ़ायदा नहीं आपको मिल रहा है ना। ये आपको कैन में जो खाना होता है, पैक्ड फूड होता है, उसमें भी मिलता है। जैसे कि आप जैम्स में देखो, जैम्स चमकीले होते हैं, इस कलर से होते हैं, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों में। मेरे हिसाब से तो बाहर का खाना ही इस तरीके का जिसमें सामान इस तरह से मिला हो, बिल्कुल मत ही खाइए, है ना। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में बैन करा गया है पूरे विश्व की, जैसे फिनलैंड, नॉर्वे और US में। कार्मोसुइन जिसे बैन किया गया नॉर्वे, US, जापान के अंदर, ये ट्रिगर कर सकता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को, जैसे कि स्किन की स्वेलिंग, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, अस्थमा वाले लोगों को, है ना। तो ये इससे लिवर डैमेज भी होता है रैट्स में, इससे कुछ मेटाबॉलिक एंजाइम्स भी ये उसको रिड्यूस करता है। तो हमारे फूड सेफ्टी रेगुलेशंस क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। ये रेगुलेशंस अलाउ करते हैं कि कैरोटीन और कार्टिनॉइड्स का यूज़ आप लिमिटेड कर सकते हो, इंक्लूडिंग बीटा कैरोटीन, कैंथ्रेजैक्थिन, क्लोरोफिल, कैरामिल, राइबोफ्लेविन, सैफरन और करक्यूमिन का। फाइनल कंसंट्रेशन सिंथेटिक फूड कॉलोरेंट्स के वो 100 ppm से ज़्यादा नहीं होने चाहिए फूड्स और बेवरेजेस में, ऐसा फसाई 2009 में हुआ, मतलब ये कहा गया है। अब हमें क्या करना होगा, हमारे फूड लॉस पैन इंडिया, पूरे ही इंडिया के अंदर बहुत टफ हो, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, तभी ही फूड की इंडस्ट्री जगेगी और इंडिया ये जो डिजीज़ का बर्डन है वो अफोर्ड यहाँ पे जो है ये आगे नहीं कर सकता है। तो इसलिए कोई बीमारी ना ही आए फालतू चीज़ों की वजह से, तो अच्छा है। कैसी लगी आपको जानकारी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छी तो डू लाइक चैनल सब्सक्राइब, ऑल्सो यू कैन जॉइन माई मेंबरशिप एंड सपोर्ट मी इन माई वर्क। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ फॉलो मी एवरीवेयर फॉर रेगुलर अपडेट्स। जय हिंद, जय भारत।